एडवोकेट ताहिर महमूद। हाँ, तो सर बताएं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हवाले से आप दे रहे हो? आज हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जितने भी जो यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसे हम प्राइवेट अकेडमीज के लिए कहेंगे, ये जो फीस, वो चाहे वो एडमिशन फीस हो या ट्यूशन फीस हो, इसमें बहुत जो हाइक हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा है, इस प्राइवेट को छोड़ के दे, तो हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है कि हम फ्री कास्ट एजुकेशन ले सकते हैं, वो तो सरकारी स्कूल्स में है। लेकिन अब हमारे लोगों का एक एतबार, एक ट्रस्ट बन गया हुआ है कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में भी ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कोई एजुकेशन कैन नॉट बी ट्रेडेड, क्योंकि ये कोई ट्रेड नहीं है। क्योंकि बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो एजुकेशन पर है, और उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन आप चाहे स्कूल की ट्यूशन फीस देखेंगे, चाहे वो एडमिशन फीस देखेंगे, आप उसमें देखें कितनी बढ़ोतरी हो गई है, और इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक स्कूल जो है वो एडमिशन फीस 5,000 ले रहा है, और दूसरा स्कूल 15,000 ले रहा है, तीसरा 30,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है। और ये बर्डन जो है पेरेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। पेरेंट्स चाहते हैं हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क का दारोमदार फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी, अगर उसको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी तो चाहिए, तभी जाके मुल्क का जो है मुस्तकबिल जो है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन फिर भी जो है कि जितने भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, इनको कम से कम जो है पेरेंट्स का ख्याल करना चाहिए, इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। देखो, इसमें हाई कोर्ट्स ने जो कितनी बार जो है इनको डायरेक्ट किया है, इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी स्कूल में भी अगर बच्चा जो भी एडमिशन लेता है, शुरू में उससे एडमिशन फीस ली जाती है, उसके बाद जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा या अपर क्लास में जाएगा, तो उससे री एडमिशन जो है, ये प्रोसीजर नहीं है कि री एडमिशन, एक बार एडमिशन उसकी हो गई है, आप अगले साल उसके बीच आप जो है वो ट्यूशन फी ले रहे हैं, तो जब वो दूसरे साल दूसरी क्लास में जब जाएगा, तो आप री एडमिशन का कोई ज़ाब्ता ही नहीं, आप री एडमिशन क्यों कर रहे हैं दोबारा? तो ये चीज़ें हम एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में भी लाना चाहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इवन के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने कहा है कि द पेरेंट्स शुड कम फॉरवर्ड एंड इंटीमेट टू कंसल्ट देयर सीओ, ठीक है, कि उनसे बात करें ये कम से कम कि ये हमारे से फीस ज़्यादा ले रही है। अब हमारे जितने भी जो पेरेंट्स हैं वो डरते हैं कि हमारे जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो जीरो पैराडाइज्ड है, वो ख़तरे में है। वो अगर हम किसी की इनके खिलाफ कोई भी अगर जो फिंगर रेज करेंगे, तो वो हमारे स्कूल से हमारे बच्चों को निकाल देंगे, तो हमें कोई अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर पेरेंट्स के अंदर ये डर है, तो जो और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कुछ पेरेंट्स हैं वो सामने आए। देखो, हर बंदा जो है वो इतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है कि कुछ, अगर कोई बंदा है वो अगर 5,000 फी दे सकता है, तो शायद कुछ जो एक है वो 500 भी ना दे सके। तो हर एक बंदा चाहता है कि मेरे बच्चे को जो क्वालिटी एजुकेशन मिले। हर एक पेरेंट्स, वो चाहे बेचारा कितनी मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा, कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जो चीज़ मुझे नहीं मिली, जो क्वालिटी एजुकेशन मुझे नहीं मिली, मेरे बच्चे को मिले। लेकिन ये जो थोड़ी लूट घसूट जो शुरू हो गई है, जो स्कूल्स के अंदर जो एक ट्रेड बन चुका हुआ है, ये कम से कम, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप चाहे ये बिजनेस ही आप करें, जितने भी इंस्टीट्यूशन है बिजनेस भी करें, लेकिन बिजनेस के अंदर भी ये सोचना चाहिए जो पब्लिक का नफा होना चाहिए, पब्लिक को फायदा हो। जो आपके जो आपको मिलना है वो तो मिल के रहेगा, लेकिन कम से कम जो आपकी जो नीयत है वो साफ होनी चाहिए कि हम क्योंकि इस मुल्क के अगर सिटीजन हैं, तो अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, कम से कम जो है इसमें पेरेंट्स के पॉकेट्स का भी हम ख्याल करें। तो मैं इस रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितना भी ये चेक एंड बैलेंसेस ज़रूरी हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, तो ये चेक एंड बैलेंसेस ज़रूरी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यूनिफॉर्मिटी हो, एक स्कूल में कुछ फ़ीस है, दूसरे में कुछ फ़ीस है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें गरीब लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। इवन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कुछ गरीब बच्चे भी लेने होते हैं, हर एक जिनको भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसको कुछ बच्चे, ये रेशो होती है कि कुछ गरीब बच्चे भी उनको लेने पड़ते हैं। तो ये मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस पर भी जो है ये चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए। आप इंस्टीट्यूशंस में जाएँ और चेक करें ये उनका जो है एडमिशन फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फ़ीस का क्या स्ट्रक्चर है। और एक ज़रूरी बात और कि जो समर वेकेशंस में, उसमें ट्यूशन फ़ीस कोई भी स्कूल नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर वो भी चार्ज कर रहे हैं। तो वो जो समर वेकेशंस किया है वो भी ये चार्ज ना करें, ठीक है नहीं। तो
अब ये इनका एक जस्टिफिकेशन होती है जी, हमारे वो जो टीचर्स हैं हमें उनको पे देनी पड़ती है, लेकिन स्ट्रिक्टली इसमें हाई कोर्ट्स ने ये कहा हुआ है, जितनी भी कंसल्ट स्टेट्स की जो हाई कोर्ट्स उन्होंने कहा है कि आप समर की जो है वो वेकेशन, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, इवन के यहाँ पर इवन के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उनसे लिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये पेरेंट्स के पॉकेट्स पर एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ रहा है और पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। तो ये मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पर भी चेक एंड बैलेंसेस करें और ये जो है निज़ाम को सुधारने की कोशिश करें। थैंक यू।